हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल आर्किटेक्ट। सिविल आर्किटेक्ट में आप सभी का स्वागत है। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग स्केचअप का बेसिक क्लियर करने वाले हैं। ओके, अगर आप बिगिनर्स है एंड स्केचअप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। तो लेसन 1 में हम लोग देखने वाले हैं कि स्केचअप का जो बेसिक इंटरफेस किस तरीके का रहता है एंड स्केचअप को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सिविल आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने चैनल में एक प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ जहाँ पर स्केचअप का ही ये प्लेलिस्ट होगा एंड उसमें सभी बिगिनर्स के लिए जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होगी स्केचअप की वो सभी लेसन्स में यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ। तो जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर स्केचअप 2020 वर्जन है मेरे पास एंड इसे हम ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप स्केचअप को ऑन करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये टेम्पलेट्स लिखा हुआ आ रहा है एंड यहाँ पर मिलीमीटर्स, मीटर्स, इंचेस और बहुत सारे यूनिट्स में अलग अलग टेम्पलेट्स दिए गए हैं। ओके, तो बेसिकली अगर आपने अपना ऑटोकैड का प्लान जो कि फीट एंड इंचेस में क्रिएट किया हो तो यहाँ पर आपको इंचेस वाला प्लान सेलेक्ट करना है। अगर आपने मीटर में ऑटोकैड की फ़ाइल क्रिएट की हो तो आपको यहाँ पर आर्किटेक्चरल मीटर में जाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आर्किटेक्चरल इंचेस ले लेता हूँ। अगर आपने गलती से अपना ऑटोकैड प्लान जैसे कि मीटर में क्रिएट किया हो एंड गलती से आपने स्केचअप को इंचेस में ओपन कर लिया हो तो आपकी फ़ाइल जो आप ऑटोकैड से इंपोर्ट करते हैं तो उसमें स्केल में वेरिएशन आ सकता है। ओके, तो गाइज़ अगर आपने पहली बार स्केचअप को डाउनलोड किया है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको ये जो ऊपर एरो, इरेजर एंड इस तरीके के टूल देखने को मिलेंगे एंड राइट साइड में आपको ये डिफ़ॉल्ट ट्रे देखने को मिलेगी। बस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो व्यू में जाने के बाद टूल बार्स में जाना है एंड वहाँ से आपको लार्ज टूल सेट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही लार्ज टूल सेट सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में भी एक टूल बार का मेन्यू ओपन हो गया है। ओके, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो टूल है वहीं सारे टूल्स यहाँ पर भी है। तो हाँ, ये दोनों सेम ही टूल्स है गाइज, लेकिन यहाँ पर ये जो लेफ़्ट साइड में मैंने आपको इस टूल बार को इनेबल करवाया उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि आप बिगिनर है तो आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। ओके, तो इस तरीके का स्केचअप के टूल्स है। अब यहाँ पर मैं एक के बाद एक सभी टूल्स बार का आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर फाइल में जाएंगे तो फाइल में पहला मेनू जो आएगा वो है न्यू। तो आपको जनरली न्यू फाइल ओपन करने के लिए, जो कि सभी सॉफ्टवेयर में होता है, वैसे ही यहाँ पर है कंट्रोल एन टाइप करेंगे तो फिर तो भी न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आता है ओपन, अगर आपको किसी भी स्केचअप फाइल ओपन करनी है तो यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिर आता है सेव एज, जो कि हमारे प्रोजेक्ट डन होने के बाद हम सेव करेंगे। ओके, एंड बस इस मेन्यू में तो लास्ट में कि इंपोर्ट का जो ऑप्शन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंपोर्ट से ही हम अपने ऑटोकैड की 2D फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट करने वाले हैं। ओके, फिर आता है एडिट बार। तो एडिट बार में हम देख सकते हैं यहाँ पर अंडू दिया गया है, रीडू दिया गया है। तो अंडू दरअसल हम तब यूज़ करेंगे जब हमारी कुछ मिस्टेक हुई हो स्केचअप में, हम स्टेप बाय स्टेप वर्क कर रहे हो एंड हमारी मिस्टेक हुई हो तो फिर से वो स्टेप को वापस लाने के लिए हम अंडू का यूज़ कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की अल्टर प्लस बैक स्पेस यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन आप कंट्रोल प्लस जेड भी टाइप कर सकते हो। फिर आता है रीडू, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल वाई, जैसे कि आप ऑटोकैड में भी सीख गए हो। ओके, फिर कट, कॉपी, पेस्ट, उसकी भी शॉर्टकट की सेम ही रहने वाली है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। फिर यहाँ पर आप हाइड एंड अनहाइड भी देख सकते हो, जो कि ऑटोकैड में भी दिया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइड एंड हाइड करने के लिए, एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक करने के लिए भी आप एडिट बार में से कर सकते हो। फिर यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रुप क्रिएट करना हो या फिर इसे कंपोनेंट में डिवाइड करना हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है व्यू और वहाँ से हम चले जाते हैं टूल बार में। तो टूल बार में जैसे कि हमने पहले यहाँ पर ये लेफ्ट साइड वाला लार्ज टूल सेट को इनेबल किया, वैसे ही यहाँ पर दूसरे कई टूल्स दिए गए हैं। तो मैं आपको एक के बाद एक सभी दिखा देता हूँ। ओके, तो ये कैमरा टूल्स है, जो कि यहाँ पर ऑर्बिट, पाम एंड जूम विंडो वगैरह टूल्स है। तो ये सभी टूल्स आपको यहाँ पर पहले से दिए गए हैं एंड हमने जो लार्ज टूल सेट ओपन किया वहाँ पर भी दिए गए हैं। ओके, तो इसकी अलग से कोई ज़रूरत है नहीं, तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। फिर आता है क्लासीफायर। तो क्लासीफायर में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर आप बिगिनर है तो क्लासीफायर टूल्स की भी आपको कुछ ज़रूरत है नहीं, तो इसे भी हम डिसेबल करते हैं। फिर क्लिक विंडो, ये जो क्लिक विंडो है वो आपके स्केचअप में नहीं होगा, क्योंकि ये एक प्लगइन से जो कि हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने ये अलग से डाउनलोड किया है, इसलिए मेरे
मेरे टूल बार में दिखा रहा है। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में जो भी टूल्स है इसे टेप मेजरमेंट टूल बोलते हैं। फिर डायमेंशन, फिर प्रोटेक्टर आ गया, 3D टेक्स है, यहाँ पर एक्सिस है एंड टेक्स है। ओके, तो ये टूल्स भी लार्ज टूल सेट में ऑलरेडी दिए गए हैं। फिर यहाँ पर ड्राइंग आ जाता है, तो ड्राइंग के जो भी टूल्स है, रेक्टेंगल्स है, लाइन है, फ्री हैंड्स है, तो वो सभी टूल्स भी ऑलरेडी इस लार्ज टूल सेट में दिए गए हैं। फिर यहाँ से डायनेमिक कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये भी आपके लैपटॉप में नहीं होगा क्योंकि ये प्लगइन से अलग से डाउनलोड किया है मैंने। फिर यहाँ पर एडिट का टूल आ गया है। फिर लोकेशन है, ल्यूमियन है, तो ये ल्यूमियन वाला भी आपके लैपटॉप में नहीं होगा क्योंकि ये प्लगइन है एंड ये लोकेशन भी नहीं होगा। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर तो कई सारे टूल बार है जो कि आपको आप अगर बिगिनर है तो ये सभी टूल की आपको कोई ज़रूरत रहने वाली है नहीं, तो आप यहाँ से इसे डिसेबल ही रखिए। ओके, मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आपको कौन से टूल की ज़रूरत होगी, तो कौन से टूल यहाँ पर स्क्रीन में ऑन होने चाहिए। तो पहला तो है ये गेटिंग स्टार्टेड, जो कि है हमारा ये स्केचअप को स्टार्ट किया था तभी जो टूल आ रहे थे वही है गेटिंग स्टार्टेड में, तो ये ऑन रहना चाहिए। ओके, फिर लार्ज टूल सेट जो कि मैंने आपको ऑन करवाया था। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ऑन रहना चाहिए। लार्ज टूल सेट का काम ये है कि जो भी जितने भी यहाँ पर टूल्स है वो सभी को ओनली एक ही सेट में यहाँ पर हमें लार्ज टूल सेट में दिया गया है ताकि हम कंफर्टेबली यूज़ कर सकें। ओके, फिर आपको एक ये मेजरमेंट का है वो डिसेबल होगा जब आप स्केचअप को ऑन करेंगे तब, तो आपको ये इनेबल कर देना है। ओके, एक बार इनेबल करने के बाद फिर आप कभी भी स्केचअप ऑन करो तो वो इनेबल ही आएगा। तो मेजरमेंट को इसलिए ऑन रखना है क्योंकि यहाँ पर जो भी हम मेज़र करते हैं, लाइक वॉल के डायमेंशन हो, विंडो के डायमेंशन हो या फिर किसी भी डायमेंशन हो, उसकी मेजरमेंट यहाँ पर लिखी हुई आती है, तो इसलिए आपको मेजरमेंट को ऑन रखना है। ओके, एंड फिर चले जाते हैं नीचे, वहाँ पर एक व्यूज़ आएगा, तो व्यूज़ में जनरली ये 4 होम के आइकॉन जैसा कुछ दिख रहा है। ओके, तो ये व्यूज़ को भी ऑन रखना, क्योंकि व्यूज़ में क्या होगा, जब आप किसी भी मॉडल को क्रिएट करेंगे तो आपको कई बार उसके फ्रंट लुक की ज़रूरत होगी, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आप फ्रंट साइड आ जाएंगे, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड का एलिवेशन दिखेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बैक साइड का, इस तरीके से आपको अलग अलग व्यू दिखाएगा। ओके, तो इसे मैं सिंपली क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड ऑन होना चाहिए, लार्ज टूल सेट, मेजरमेंट एंड व्यू, बस ये 4 ऑप्शन ऑन होने चाहिए। और एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे आप स्केचअप जब भी यूज़ करें तब लैपटॉप में माउस अटैच रखें, क्योंकि माउस के बिना अगर आप लैपटॉप के टच पैड से स्केचअप को चलाएंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि माउस के जो स्क्रॉल व्हील आता है, यानी कि माउस की जो लेफ़्ट क्लिक एंड राइट क्लिक के बीच में जो स्क्रॉल बटन दिया गया है, उसकी हेल्प से तो हम स्केचअप में काफ़ी स्पीडी एंड ईजीली वर्क कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर अपने माउस का जो ये स्क्रॉल व्हील है इसे जूम इन करता हूँ, लाइक स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ रोटेट करता हूँ तो यहाँ पर जूम इन होता है, फिर यहाँ पर स्क्रॉल व्हील को पीछे की तरफ रोटेट करने से जूम आउट होता है। फिर एक दूसरी बात कि स्क्रॉल व्हील को आप क्लिक करें, हाँ, जैसे स्क्रॉल व्हील घूमने के साथ ही हम उसे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल व्हील को जरा सा प्रेस किया, जैसे ही प्रेस करोगे वैसे यहाँ पर एक न्यू टूल ओपन हो गया, एंड फिर आप स्क्रॉल व्हील को प्रेस करते ही जैसे आप यहाँ पर माउस को इस तरीके से मूव करते हो जैसे ही, तो आपका ये जो पूरा सीन है वो इस तरीके से मूव होगा। ओके, तो ये ऑर्बिट का टूल है, इसे आप यहाँ पर से भी ले सकते हो। एक बार ऑर्बिट का टूल ले लिया फिर तो आप लेफ्ट साइड की माउस की क्लिक से ही कर सकते हो, लेकिन बार बार आपको यहाँ पर ऑर्बिट का टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने माउस के जो स्क्रॉल व्हील है उसे क्लिक की तरह यूज़ करना है, लाइक स्क्रॉल व्हील को प्रेस करना है एंड फिर माउस को लेफ़्ट साइड या फिर राइट साइड इस तरीके से माउस पैड पर माउस को चलाना है, तो आप अपने व्यू को इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो। फिर एक दूसरी बात कि जब हमारा ऑर्बिट टूल ऑन होता है, यानी कि हमने माउस से अपने स्क्रॉल व्हील को क्लिक करके हुए रखा है एंड साथ में शिफ्ट की प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर ये पाम आ जाता है, यानी आप हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली मूव कर सकते हो, लाइक इस तरीके से। या तो आप इस पाम टूल को यहाँ पर से भी ले सकते हो, यहाँ से भी सेम आ जाएगा। ओके, अगर ये आपने यहाँ पर से टूल लिया है तब तो आप माउस की लेफ़्ट साइड की क्लिक से ही इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक बेसिक बात हो गई है गाइज़। तो हमने यहाँ पर व्यू टूल भी देखा एंड फिर हम यहाँ पर कैमरे में आते हैं। कैमरे में जाने के बाद यहाँ पर एक तो ये यूज़फुल रहने वाला है स्टैंडर्ड व्यूज़। जैसे ही आप टॉप करोगे तो यहाँ पर हमारा ये टॉप व्यू आ गया, देखो लाइक ये मॉडल था तो ये हमारा टॉप व्यू आ गया था। फिर यहाँ से कैमरे में जाकर स्टैंडर्ड व्यू में से आप बॉटम करोगे तो ये बॉटम व्यू आ गया, जूम करोगे तो ये बॉटम आ गया। ओके, फिर यहाँ से कैमरे में से आप
स्टैंडर्ड व्यू में से फिर से टॉप कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कभी भी यहाँ पर हमारा ये जूम इधर से उधर हो गया हो तो यहाँ से हम इसे टॉप व्यू या फिर साइड व्यू, जैसे कि हम यहाँ से बैक व्यू करते हैं तो ये बैक व्यू आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर ये टूल्स। तो टूल्स में सभी जितने भी टूल्स है उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है, जैसे कि इरेजर का ई है, पेंट बकेट का बी है, मूव का एम है। तो ये सभी शॉर्टकट आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इस शॉर्टकट की हेल्प से ही आप स्केचअप में स्पीडली वर्क कर सकते हो। ओके, तो एक शॉर्टकट को आप हमेशा याद रखना है कि जैसे ऑटोकैड में हम स्पेस बार को टाइप करते थे, तो ऑटोकैड में स्पेस बार को टाइप करते तो जिस तरीके से हमारा जो भी अगला हमने टूल यूज़ किया हो वो आ जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप स्पेस बार को जैसे ही टाइप करोगे, ओके, तो एरो की आ जाएंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई टूल इस्तेमाल करें, जैसे कि आप रोटेट टूल का इस्तेमाल कर लिया, फिर आपको एक बार स्पेस बार प्रेस कर देनी है तो ये एरो की आ जाएगा। तो आपको ये हैबिट बना लेनी है कि आपको बार बार स्पेस बार टाइप करते रहना है। ओके, तो हमारा ये एरो की आ जाएगा। डन। तो लेसन 1 में बस इतना ही। एंड लेसन 2 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 3D मॉडलिंग के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। ओके, तो जैसे कि ऑटोकैड से फाइल कैसे इंपोर्ट करते हैं एंड वो सभी हम लेसन 2 में सीखने वाले हैं। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।